जिस घर में दो बीवियां मौजूद हों, क्या वो घर पुरसुकून हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। रोहन की दो बीवियां थीं। एक का नाम तारा था और एक का नाम मैना था। वो दोनों रोज़ाना एक दूसरे से लड़ा करती थीं और एक दूसरे को पुरसुकून रहने ही नहीं देती थीं। और ऐसे ही एक दिन, तुम आज घर की सफाई करोगी? सुना, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आज की सफाई आप ही करेंगी, मैं चली आराम करने। क्यों भला? मैं क्यों काम करूं? आज तो तुम्हारी बारी थी ना, मैं आज किसी भी सूरत में काम नहीं करूंगी। सुना तुमने? और आज के बाद मुझे ऐसे काम का मत कहना। उसकी ये बात सुनकर तारा तेश में आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ रोहन आ जाता है और वो दोनों सीधी सादी बन जाती हैं, जैसे कि उनसे सीधा कोई है ही नहीं दुनिया में। जब रोहन वहाँ आकर देखता है तो वो थोड़ा सा हैरत में डूब जाता है और वो उनसे कहता है, सारा काम निपटा कर कमरे में आ जाना, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़्यादा सीरियस बात करनी है। वो दोनों कमरे में आ जाती हैं सारा काम निपटा कर, और फिर रोहन उनसे कहता है, वैसे तुम दोनों एक बात तो बताओ, जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि तुम दोनों क्यों लड़ रही थी, तो बताओ क्यों लड़ रही थी? मैंने सोचा आज की सफाई मैं करूंगी और मैना को आराम करने दूंगी, लेकिन मैना नहीं मानी और हम दोनों की लड़ाई हो गई। मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों को एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा ख्याल है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, इसीलिए कल मैं काम वाली भेजूंगा, तुम दोनों ही आराम करना, सही है? अगले दिन रोहन काम वाली वहाँ भेज देता है और वो नौकरानी पूरे घर का काम करती है। एक दिन वो कमरे की सफाई कर रही होती है कि वहाँ मैना और तारा को एक दूसरे से लड़ता दिखती है। तो ये सब देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर वो रोहन के आने का इंतज़ार करती है। जब रोहन आता है तो वो सारा माजरा रोहन को बता देती है कि ये दोनों ऐसे ऐसे लड़ रही थी। तो रोहन जब ये सुनता है तो वो उन दोनों को देखता है और फिर उनसे कहने लगता है, जाओ अपनी माँ के घर, जब ठीक से रहने के आदाब सीख लो तो ही मेरे घर में आना। मुझे अभी तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, वो तो शुक्र है इस काम वाली ने बता दिया, अब चले जाओ। फिर वो दोनों बेचारी शर्मिंदा हो जाती हैं और ये सोचती हैं कि आइंदा हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, और रोहन से शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग लेती हैं और फिर रोहन के साथ इसी घर में रहने लगती हैं और कभी भी अब वो दोनों लड़ाई नहीं करती, ना ही रोहन के गैर मौजूदगी में और ना जब रोहन घर में होता तब भी वो लड़ाई नहीं करती थी।